स्वागत है सभी का इस चैनल पर। सभी भक्तजनों को मेरा हृदय से बारंबार प्रणाम है। जो श्री राम जी के भक्त हैं उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। आइए चलते हैं उस विषय की ओर। वो विषय क्या है? वो विषय है श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का 5वां पार्ट में मैं आपको कुछ सुंदर चौपाइयों के बारे में अर्थ सहित बताना चाहता हूँ। आप उसे बड़े प्रेम पूर्वक सुने। श्री राम जी की कथा से कभी मन आगाना नहीं चाहिए। इस श्री रामचरितमानस को जितनी बार पढ़ोगे उतना ही तुम्हें आनंद आएगा। और जिसने एक बार इसे पढ़कर और ये कह दिया कि मैंने बहुत पढ़ लिया, समझ लो उसने श्री रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह श्री रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, ये साक्षात श्री राम जी हैं। और कहो तो इसे श्री राम जी का ये नाम है। जिसने इस श्री रामचरितमानस को गाया है और अपने अंदर घट में उतारा है, ये नाम राम नाम जो प्रताप रूपी जो है वही तो जीवन को कल्याण में करने वाला है, हमें भवसागर से उतारने वाला है। इसीलिए जितनी बार सुना जाए उतना ही इसमें रस निकलता है। ये ऐसी कथा है, इसे 6 शास्त्रों का सार बताया गया है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, आपसे ये निवेदन है कि प्रभु की कथाओं से मन आगाना नहीं चाहिए। जितनी बार सुनो उतना आनंद पूर्वक सुनो और उसे अपने जीवन में उतारने की प्रयास करो। चलते हैं उस चौपाइयों के माध्यम से मैं आपको कुछ अर्थ सहित बताता हूँ। बाजहि बाजन विविध विदाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावई, आवही वेग नयन फल पावई। तुलसीदास कहने लगे, बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट कर गले आताई, कहीं परस्पर लोग आई। काल लगन वाले के तिकबारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में ये कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय हैं जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठई राम होए चित चेता। सकल कहे कब होए काली, विघ्न मनावै देव को चाली। तुलसीदास कहने लगे, जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूर्ण होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रही है। ते नहीं सुहाय न अवध विधाता, चौरह चंदनी रात न आवा। सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। उन्हीं देवताओं को अवध के बधाए हुए नहीं सुझाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करें सोई आज। राम जाए वन राज तजी, होय सकल सुख सुर काजू। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवता उनसे विनती कर रहे हैं सरस्वती माता से। सुनि सुर विनय ठाड़ पछताती, भयूं सरोज विपिन मराती। देख देव पुण्य कयन औरी, मात तोय नहीं तो रही कोरी।
और देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहे रघुरायो, तम जान सब राय प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव यत लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चले विचारे विविधि मत पहुँची। उच्च निवास नीच कर तूती, देख न सके परा विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह ये विचार कर चली गई कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे लिखा जो विचारे बहोरी, करें चाहे कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा तो सही दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरे दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेर के कई केरी। अजस पटारी ताई करी गई, गिरा मति फेरी। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। और देखो, मंत्रा नाम की केके की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी मनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंत्रा की बुद्धि को फेर के चली गई। दुख मंत्रा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा। पूछ सिला काऊ चाऊ, राम तिलक सुनि बाहुर दाऊ। तो मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। उसकी बुद्धि विपरीत कर दी गई। करें विचार को बुद्धि को जाती होए, अकाजु कवन विधि राती। देख लागे मत कुटल के राती, जी में गए तक बाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिल्ली शहद का छत्ता लगाकर देखकर गाल लगाती है कि इसके किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मात पै गई विकलानी, कान मनी हंस कई हसिरानी। उतर देन ले सासु, नारी चरित करी डारे आंसू। और वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। मंत्रा रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर देती नहीं, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढका रही है। हस कई रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिया मन मोरे। तब न बोल चेहरे बड़े बापनी, चाड़े श्वास करे जन सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत भड़ भड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण तुझे कुछ सीख दे दिया है, तभी मैं महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन और फुफकार छोड़ रही हो। सबे रानी कहे कहे सिकीन, कुशल राम मैं पालू। लखन भरत रिपुदन मनु, सुनिभा को बरिउर सालू। लखन सिया राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुंवरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक दे हमें कोई मायूं, गाल करब कहीं केवल पाऊँ। राम छाड़ कुशल कहीं आजू, जय जने सुदय शुभ राजू। और वह कहने लगी, मंत्रा है माई, अब मैं कोई सीख देगा और मैं
किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। बहु कौशल्याएं विद्यति दायन, देखत गर्भ रहते और नायन। देखूं कस न जाए सब सोवा, जो अवलोकी मोर मन शोभा। आज कौशल्या के विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में श्रोभ हुआ है। पुत विदेश ना सोच तुम्हारे, जानते हृदय बसन हमारे। नीत बहुत प्रिय सेज तुम्हारी, लखन भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंगर पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मैं इस वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में आपको अगर और भी चौपाई से आगे सुननी है, जो मंत्रा जो है वो किस प्रकार से केकई की बुद्धि को फेरती हैं, और केकई ने किस प्रकार राजा दशरथ से वो 3 वर मांगे थे, उस 3 वर मांगने के कारण से श्री राम अयोध्या छोड़कर वन को गए थे। तो ये आगे देखने के लिए आपको अगली वीडियो में सुबह 6 बजे मिलेगी। जय श्री राम।